बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार पर साधा निशाना। भीषण गर्मी और उस पर बिजली संकट, आम लोगों की परेशानी कितनी बढ़ गई है। आम लोगों को इस परेशानी को देखते हुए भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत दुमका में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शहर के यज्ञ मैदान में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में पुराना समरनालय परिसर पहुंचे। पुराना समरनालय परिसर में सभा को संबोधित किया गया, जिसे बाबूलाल मरांडी, सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं के निशाने पर सोरेन परिवार रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कार्यकाल 28 महीने बीत गए, लेकिन इस समय अवधि में सरकार ने जनहित के एक भी कार्य को नहीं किया। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि सरकार का खजाना भले ही खाली हो, लेकिन सोरेन परिवार का तिजोरी भर रही है। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि जो सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, इसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। राज्य का स्थिति आप देख रहे हैं। जो सरकार जनता को मिसगाइड करते हुए सरकार में बैठा, आज जस्ट उल्टा हो गया है। आप दुमका की बात करें तो दुमका का बिजली और पानी का स्थिति आपको मालूम है। आज लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, अपना डेली कार्यक्रम के लिए, परिवार चलाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये तो बिजली से भी हम लोगों को मुक्त कर दिया है। बिजली से ही हम लोगों को मुक्त कर दिया है कि दुमका के जनता को और राज्य के जनता को बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, अभी हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि जो सरकार बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। हम एक शब्द आगे जोड़ रहे हैं, उसमें आप लोग हमको साथ दीजिएगा। जो सरकार बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वो अपने लिए ही सिर्फ नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के, राज्य के, दुमका के जनता का समस्याओं के लिए आवाज उठाया जा रहा है। और तो और हमारे मीडिया साथी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर सामने खड़े हैं, हम आपको भी कहना चाहते हैं, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, यह कार्यक्रम आपके लिए भी कर रही है, क्योंकि आपको भी पानी चाहिए, आपको भी बिजली चाहिए। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप समय से ना होमवर्क करा पाते हैं, ना उनकी मम्मी नाश्ता बना पाती है। इसीलिए यह आम जनता का प्रदर्शन है, आम जनता का संघर्ष है, यह आम जनता का अभियान है। इस तरह से ये सरकार झूठा वादा करके उन्होंने सत्ता को हासिल किया है, ये हम सबों के लिए दुर्भाग्य है। और उन्होंने झूठा बेरोजगार को भी धोखा दिया, किसानों को भी धोखा दिया, तमाम लोगों को जो है धोखा देने का काम किया है। इसलिए कि ऐसे सरकार को झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक ये सोरेन परिवार रहेगा, हम भी सोरेन है भाई, अरे भैया, लेकिन वो सोरेन है हम जो मेरा यहाँ नाभि गड़ाया है, वो सोरेन है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का नाभि नहीं गड़ाया, इसलिए ये यहाँ के दुमका को नहीं जानता। और जब तक ये लोग रहेगा, झारखंड का ये स्थिति रहेगा। चाहे बाप को मुख्यमंत्री बना दो, चाहे बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, झारखंड का यही स्थिति रहेगा। इसलिए कि मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि ये बाप बेटा का राज को खत्म करना है। ये लोग झारखंड के लिए आफत और विपद और मुसीबत है। ये तीन लोग हैं झारखंड के, आफत, विपद, मुसीबत। और जब तक ये रहेगा तो ये झारखंड का भलाई होने वाला नहीं। ये लोग सोरेन परिवार कोई बालू बेच रहा है, कोई गिट्टी बेच रहा है, कोई कोयला बेच रहा है, ये लोग बेचने में लगा हुआ है। रोड की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है रोड की। इसलिए के धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को आगाह करना चाहता है कि आप जो है, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं
अगर आप इस पर पालन नहीं करेंगे हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में चक्का जाम करने का भी काम हम लोग करेंगे। कम मिल रहा है, दूसरा राज्यों को क्यों कम नहीं मिल रहा है बताओ। बगल में बिहार है ना, पता कर लीजिए, बॉर्डर चले जाइए, वहाँ बिजली अच्छी रहती है। क्या उपाय हो सकता है तो उपाय क्या है, इनको बिजली परचेज करनी है और फिर बिजली बेचनी है। तो ये बिजली मुफ्त में तो बांटती नहीं है, बिजली तो बल्कि जो मुफ्त की वो बात कर रही थी, जो पहले सब्सिडी मिलता था, पता चला उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया और दरें भी इन्होंने बढ़ा दी। तो बिजली तो इन्होंने परचेज करना और बेचना, इतना तो काम है, और करना क्या है। सरकार का ये परचेज हो रही है, 15 से 20 रुपया तक यूनिट में वो खरीद रहे हैं बिजली, लेकिन बावजूद ये समस्या बनी लेकिन हुई है। बिजली कहाँ मिल रहा है, तो खरीद रहे हैं तो कहाँ जा रहा है बिजली बताओ, लोगों को तो नहीं मिल रहा है ना। सवाल वो नहीं है, इन्होंने जो भी बिजली परचेज करते हैं या इधर उधर करते हैं, सब पैसा इनके तिजोरी में जा रहा है। आज अगर आप पता करें, मैं तो रांची की बात बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, तो पिछले महीनों का मैंने देखा कि 26,000 का बिल आया है, जबकि प्रत्येक महीना 8,000 9,000 बिल आता था। मेरा अपनी आवाज़ का बता रहा हूँ। हमने पता किया कि भाई क्या मामला क्या है, बोला कि रांची में बहुत सारे गड़बड़ी हुई है। यानी ये लोग सब गड़बड़ करते हैं, और गड़बड़ ये लोग जानबूझ करके करते हैं ताकि लोगों को धमका करके, लोगों के इस मुकदमा करके पैसा ऐसे वसूलना वैसे वसूलना, और इल्लीगल बिजली जैसे बोलते हैं ना, यहाँ वहाँ बेचना। कैसे बेचते हैं आप सब लोगों को पता है, और पैसा कमाते हैं। इस पूरे प्रकरण में भूमिका JVNL के अधिकारियों की भी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा कि एक तो जो व्यक्ति रिटायर किया था, जो भ्रष्ट है, उसको फिर से इन्होंने रखा है, कोई संभार माने। जब जो बिजली की व्यवस्था को ठीक ही नहीं कर सकता है, कभी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता है, फिर वैसे अफसरों को पदस्थापित करना फिर से क्या बता रहा है भाई। जो निकम्मे अफसर है, जो ठीक नहीं कर सकता, उसको हटाइए वहाँ से। आप वैसे अफसर को बना करके रखें, इसका मतलब तो साफ है कि आपको पैसे वो दे रहे हैं, जनता को चाहे जो भी हो जाए परेशानी।